आज हम सीखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई देखें, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके हमें पार्ट्स सीखने पड़ते हैं सबसे पहले। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलने के अल्फाज। तो बोलने के अल्फाज हमें सबसे सीखने, किसके? इंग्लिश के। जिस ज़बान को सीख रहे हैं हम, तो उसे इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें सीखने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उससे ज़्यादा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको रट्टा नहीं मारना है, समझ लेना है कि ये चीज़ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दे दूं, जो रट्टा मारते हैं उनको नुकसान कैसे होता है? जैसे किसी को अगर आप एड्रेस देते हैं, कोई लिख के, कभी क्या मैंने बहुत सारा देखा है, लिख के एड्रेस देते हैं कि भाई इस एड्रेस पे पहुंच जाइए, तो वो पर्ची उठा के घूम रहे होते हैं, तो ये रट्टा हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोग रट्टा नहीं मारेंगे, अगर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, भाई ये स्टार्ट, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, भाई सबसे पहले हाउस नंबर आता है, फिर गली नंबर आता है, फिर गली के नंबर मोहल्ला आता है, मोहल्ले के बाद फिर शहर का नाम आता है, ऐसे ये एड्रेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे मेरा नाम साहिल मुनीर है, तो मेरा साहिल मुनीर ही है। आप ये नहीं कि रट्टा मारेंगे तो फिर कहेंगे फिला सर का नाम क्या था, फिर ये सोचते रहेंगे। तो सोचना नहीं है, मेरे चेहरे को देखें तो आपको ऑटोमेटिकली आपको याद रखना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि साहिल मुनीर ही है और कोई नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये मोबाइल है तो मोबाइल ही है, ठीक है, ये चेयर है तो चेयर ही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। ठीक है, तो घर में जैसे हम जाते हैं तो हमारी माँ होती है, बहन होते हैं, भाई होते हैं, फैमिली होती है, तो सबको हम देखते ही पहचान लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना हमारा। तो किसी चीज़ को समझना चाहिए, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस चीज़ को समझ लूँ, इसको चीज़ को मैं माइंड में डाल लूँ, तो रट्टा नहीं मारें, उस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर को उसको समझें। तो बराए मेहरबानी जो भी मैं सिखाने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। ये हमारे यहाँ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हो गए। ठीक है, इसके साथ अगर हम अभी आप आगे बढ़ते हैं कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच से सबसे पहले हमें बात क्या कौन से स्टार्ट करनी होगी? नाउन से। अब नाउन का जो पहला हमें, बाकी 8 को निकाल दो, हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है नाउन से। नाउन क्या है? बहुत आसान है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता दुनिया में। अगर हम उस लिहाज से सीखें, अगर इंटरेस्ट पैदा करें, तो हमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। सिर्फ सीखें और समझें और इंटरेस्ट पैदा करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब नाउन क्या है? नाउन सुने, गौर से सुनिएगा। नाउन देखें बेटा, आप लोग दुनिया में जिधर भी जाएं, जहाँ पे भी जाएं, आप लोगों के 5 सेंसेस हैं। हर इंसान के पास 5 सेंसेस होते हैं। तो 5 सेंसेस आप जो यूज़ करते हैं ना, वो 5 सेंसेस जो भी यूज़ करते हैं, सूंघने के, सुनने के, टच करने के, आपको जो है फील करने के, ये सारे नाउन हैं। अगर किसी को चीज़ को फील किया, नाउन है। आपने किसी को ख्वाब में देखा, ख्वाब में भी नाउन है। आपने जो सुना है वो नाउन है। आपने जिसको टच किया, आपने सूंघा, जिसके बारे में सुना है वो भी नाउन है। जिसके बारे में नहीं सुना और पहली बार सुन रहे हैं वो भी नाउन है। कायनात में जितनी यूनिवर्स में है, अगर नाउन की मैं एक बात बता दूं, आप डेफिनेशन क्या है नाउन की। नाउन की डेफिनेशन कुछ लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं, मगर नाउन की डेफिनेशन ईजी बता दूं मैं आप लोगों को, वही आप लोग याद रखिए, समझिए उस बात को कि नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। नाउन किसको कहते हैं? दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी नाउन है। पहाड़ है, ज़मीन है, आसमान है, समंदर है, समंदर में जितनी मखलूक है, आसमान में जितनी मखलूक होगी या है जो नज़र नहीं आ रही, या फिर जो कायनात में जितनी चीज़ें हैं, जो दूसरे प्लैनेट्स हो गए, आसमान हो गए, आसमान जितने भी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब नाउन है। जिस पे भी नज़र पड़ रही, घर है, आपका शहर है, गाँव है, जितना भी सब कुछ है, आपकी धरती, आसमान, ज़मीन, मतलब जिस चीज़ का आप नाम लेंगे, जिस चीज़ को देखेंगे, जिस चीज़ को समझेंगे, जिस चीज़ का नाम सुनेंगे, वो सारा क्या है? नाउन ही है। नाउन के बगैर के, यहाँ तक कि अल्लाह पाक खुद भी नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे बात एंड हो गई। अल्लाह, तो कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी नाउन है। ये कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बात डाल दे देनी है। तो नाउन समझ गए। आई होप कि आप लोगों ने नाउन समझ लिया है कि नाउन किसको कहते हैं। ठीक है, अभी दूसरी एक मैं बात बता दूँ कि कभी भी किसी ज़बान को जैसे नाउन है तो उसको आप ऐसे में नहीं पढ़ें, बराए मेहरबानी। इंग्लिश से है तो इंग्लिश को इंग्लिश अल्फाजों में ही पढ़ें। आपको माइंड एक जगह रखना है कि नाउन है कि आप पूरी कायनात में, यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं वो सारी नाउन है। ठीक है, अब नाउन के काइंड्स में आते हैं। जितनी भी हमने ये बात की कि जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, कायनात में, समंदर में जितनी मखलूक है, आसमानों में जितनी चीज़ें हैं, बाहर जितने प्लैनेट्स हैं, जितनी भी स्पेस में चीज़ें हैं, वो सारी नाउन है। मगर इन सब चीज़ों को 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। अब 4 काइंड्स में क्या है? नाउन से हम जो है सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आज जो है नाउन के 4 काइंड्स में से 2 काइंड्स हम क्लियर कर देते हैं अभी, बाकी 2 काइंड्स बाद में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से मेरा वीडियो बड़ा हो गया है, तो मैं आपको फिर भी 2 काइंड्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को
समझ लेना है कि नाउन तो हमने सीख लिया, समझ लिया। अब नाउन के काइंड्स आते हैं। सबसे पहले नाउन क्या काइंड्स हैं? 2 काइंड्स हैं। 2 काइंड्स हम पढ़ते हैं, 2 काइंड्स बाद में कल पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। 2 ही काइंड्स में वो क्यों बोल रहा हूँ? हमेशा याद रखिएगा कि नाउन के जो फर्स्ट काइंड्स हैं वो हमेशा साथ में पढ़ा करें, तभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो जो पहले काइंड्स हैं वो हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ज़हन में रख लीजिएगा, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ये दोनों जो हैं आप लोग साथ में मिला के पढ़ेंगे तो आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी कॉमन नाउन क्या है भाई? जितनी भी चीज़ों का हमने नाम लिया, कायनात में, आसमानों में, ज़मीन में, पहाड़ों में, जितनी भी चीज़ें वो नाउन है और उनको कॉमन नाउन भी कहा जाता है। अभी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फ़र्क क्या है? जितनी भी कायनात में चीज़ें, यूनिवर्स में, आसमानों में, ज़मीनों में, ये सारे कॉमन नाउन हैं, मगर उनका अगर हम नाम लेंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा। किसी भी चीज़ का अगर आप लोग नाम लेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर वो कैसे? कॉमन नाउन भाई चेयर, आपका घर, आपका हाउस, ये कॉमन नाउन है। शहर हो गया, सिटी हो गया, आसमान हो गया, ज़मीन हो गई, आप जो हो गए, आप क्या हैं? बॉय हैं, गर्ल हैं, मैन हैं, वमन हैं, ये सारे क्या हैं? कॉमन हैं। मगर फॉर एग्जांपल अभी ये सारे मैंने कॉमन बता दिए, ठीक है, ये सारे कॉमन हैं। सर प्रॉपर कैसे बनेंगे? प्रॉपर किसी चीज़ का नाम लो, आप बॉय हैं तो आपका नाम होगा, वो क्या होगा? प्रॉपर हो जाएगा। अगर मैं आपका नाम लूँ, मिसाल के तौर पर आप गर्ल हैं तो आपका मिसाल की गाल अगर युसरा नाम है तो जाहिर बात है युसरा जो है वो क्या है? कॉमन हो गई, प्रॉपर हो गई। कॉमन से प्रॉपर बना दिया। मेरा नाम साहिल है तो मेरा नाम क्या है? साहिल, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। मगर मैं मैन हूँ, अगर बॉय हूँ तो मैं क्या हूँ? कॉमन हूँ। ठीक है, तो मैंने नाम ले लिया। अगर जिस सिटी में रह रहे हैं तो सिटी क्या है? कॉमन है। सिटी का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। सिटी क्या है? कराची। अगर कोई पूछे भाई आप कहाँ रहते हैं, आप कहेंगे मैं सिटी में रहता हूँ, तो कहेगा भाई सिटी में तो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? सिटी तो बहुत सारे हैं, कॉमन है सारे, सिटी तो हज़ारों सिटी हैं, तो आप कहेंगे मैं कराची में रहता हूँ, तो बात समझ में आ जाएगी। तो नाम लिया, प्रॉपर बन गया। ठीक है, आप कहेंगे मैं तो स्कूल में पढ़ता हूँ। कोई पूछेगा आपसे भाई आप कहाँ पढ़ते हो? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। वो बोलेगा भाई आप क्या बातें कर रहे हो? भाई स्कूल में तो सारे पढ़ते हैं, मैं भी स्कूल में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कॉमन है स्कूल सारे। स्कूल तो हज़ारों स्कूल है, हज़ारों स्कूल तो कॉमन हो गए, हज़ारों मेन तो कॉमन हो गए, हज़ारों गर्ल्स तो कॉमन हो गई, हज़ारों बॉयज़ तो कॉमन हो गए। उनका नाम लेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा ना। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? आप कहेंगे भाई सिटी स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आप प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। अगर आप कहेंगे भाई आप बाहर मुल्क जा रहे हैं, कहीं पे भी आउट ऑफ कंट्री, आपसे कोई पूछे भाई कहाँ रहते हैं, आप कहेंगे क्या? मैं तो मुल्क में रहता हूँ। भाई कौन से मुल्क में रहते हैं? आप तो अभी फॉर एग्जांपल अगर लंदन में, तो आप कहेंगे मैं लंदन में हूँ, मगर आप रहते कहाँ हैं? तो आप कहेंगे पाकिस्तान में रहता हूँ मैं। तो पाकिस्तान का नाम लिया, आप प्रॉपर हो गया। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में ये फ़र्क है। ठीक है, फ़र्क छोटा सा है, समझने की बात है, ये फ़र्क होता है। ठीक है, किसी चीज़ का नाम लेंगे तो हाँ, एक बात है कि समुद्र में जितनी मखलूक है वो सारी कॉमन ही है। कुछ चीज़ें हैं जिनका प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, अगर वेजिटेबल है तो वेजिटेबल है, उनका कोई कॉमन प्रॉपर नहीं है। जैसे कोई आप एनिमल्स हो गए तो उनका कोई प्रॉपर नहीं है। हाँ, कुछ जो जानवर घर में पालते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, उनके नाम रखते हैं तो वो प्रॉपर उनके लिए होते हैं, मगर हमारे लिए वो कैट ही होती है। उनके लिए कोई टोनी हो गया, मोनी हो गया, लूसी हो गया, जो भी नाम रखें वो उनका मर्जी है, तो वो उनके लिए प्रॉपर है, मगर हमारे लिए कॉमन ही है। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोगों को होप के आप लोगों को बात समझ में आ गई कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, आप लोगों को समझ में बात आ गई होगी। स्कूल का नाम लेंगे तो आपका प्रॉपर हो जाएगा, स्कूल का नाम नहीं लेंगे, स्कूल बोलेंगे तो कॉमन होगा। बहुत सारे बॉयज़ बैठे हैं, मैं अगर किसी क्लास में आकर बहुत सारे बॉयज़ बैठे हैं तो मैं कहूँ बॉयज़, अगर बोलूँ बॉयज़ को भी छोड़ें, अगर मैं बोलूँ बॉय तो कोई खड़ा नहीं होगा, सीधे तो देखेंगे किसको सर बुला रहे हैं। तो मैं कहूँगा उसामा, तो उसामा खड़े हो जाएंगे। क्या मैंने प्रॉपर नाम लिया तो उठ के खड़े हो गए ना, तो ये प्रॉपर हो गया। अगर यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स बैठी हुई तो मैं गर्ल्स का नाम नहीं लूँगा, कहूँगा गर्ल, तो सारी देखेंगी सर किसको बुला रहे हैं। तो मैं बोलूँगा फ्लां, तो नाम लूँगा तो वो खड़ी हो जाएंगी। ये प्रॉपर है बेटा, बात समझ में आ गई। आई होप कि बात समझ में आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हम सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन सीखेंगे। ये 2 बाकी नाउन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। 10-12 दिन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर देंगे, फिर टेंसेस पे आएंगे। टेंसेस के बाद हम फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे। फिर कम्युनिकेशन होगी, हमारी कन्वर्सेशन होगी। फिर आप लोगों को और आइडियाज़ देते जाऊँगा, ट्रिक्स देता जाऊँगा कि भाई कैसे इंग्लिश सीखनी है। तो ठीक है भाई, आप लोगों का अपना साहिल मुंडे आप लोगों से इजाज़त चाहता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे, बहुत सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आपको हमें सिखाएंगे, इंटरेस्ट पैदा करेंगे। इसलिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।